हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस कड़ी में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को, और जिसमें हमारे चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके 3 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और वैद्युत आवेश प्राप्त ही क्यों होता है, यानी किसी वस्तु पर ये जो आवेश वाला गुण है वो हमें प्रदर्शित ही क्यों होता है, यानी किस वजह से वस्तु दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। इन सब का कारण हमने जाना था इससे पहले वाले 3 भागों में। आज का जो भाग हम कंप्लीट करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है, और यह जो टॉपिक है वो जस्ट इससे पहले वाले 3 भागों से ही रिलेटेड है। वैसे आपके साइंस के सभी टॉपिक जो हैं वो एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं और क्रमबद्ध रूप से वो चलते रहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को आप जब अध्ययन करें उससे पहले आप इसके 3 भागों को जरूर से देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशन की विधियां, यानी हमारे पास में है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आप पॉइंट डाल भी लीजिए नोटबुक में। तो हमारे पास में टॉपिक है आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। तो परिभाषा आप यहां पर लिख लीजिए। तो पहला ही हमारा टॉपिक हो जाता है कि आवेशन आखिर होता क्या है। तो नोट करते जाइए आप यहां पर, आवेशन क्या है। आवेशन क्या है? यहां पर आवेशन का मतलब है किसी भी वस्तु को आवेशित करना। और कोई भी वस्तु आवेशित होती किस कारण से है, उस वस्तु पर आवेश होता किस वजह से है, इसका अध्ययन हमने किया था जस्ट इससे पहले वाले भाग में। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हमने समझा था कि कोई वस्तु आवेशित किस कारण से होती है। यहां पर इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। किसी वस्तु को आवेशित करना या उस पर आवेश उत्पन्न करना, किसी वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। यानी आवेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशन कहलाता है। कंप्लीट कर लेना इसको आप आगे से। तो यह हो गई हमारे पास में आवेशन की प्रक्रिया कि आवेशन होता क्या है। तो सीधा सा अर्थ हो गया किसी भी वस्तु पर आवेश जनरेट करना, वही कहलाता है आवेशन। तो यहां पर किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है, यानी जो आवेश शो होता है, वह किस वजह से होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट किया है। कि यहां पर किसी भी वस्तु का जो निर्माण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु होती है, ये हम जानते हैं। यहां पर उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। किसी परमाणु में सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से उस परमाणु पर कंप्लीट आवेश की अगर हम बात करेंगे तो वह शून्य होता है, यानी सामान्य अवस्था में वह परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। लेकिन अगर हम किसी प्रक्रिया के द्वारा वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर जनरेट कर देते हैं तो वहां पर वही वस्तु आवेशित हो जाती है। यहां पर हमारे पास में किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हमारे पास में। वैसे रियल में 2 ही विधियां हैं हमारे पास में। एक होती है संपर्क द्वारा आवेशन और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। यहां पर संपर्क द्वारा आवेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हमारे पास में है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। इस प्रकार से कंप्लीट 3 भाग इसके बन जाते हैं। तो नोट कर लीजिए आप यहां पर आवेशन की जो विधियां हैं उनके भाग। तो नंबर 1 हमारे पास में है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, नोट कर लीजिए आप यहां पर। सेकंड हमारे पास में है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। जबकि तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सेकंड जो है उसको बोला जाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन।
और थर्ड जो है हमारे पास में है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हमारे पास तीन विधियां हैं। ये दोनों जो विधियां हैं वो संपर्क द्वारा आवेशन के अंतर्गत आती हैं, यानी इस विधि के अंदर और इस विधि के अंदर दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में आना जरूरी है, इसलिए इसके दो भाग बन जाते हैं। एक हमारे पास में घर्षण द्वारा, एक हमारे पास में चालन द्वारा। और तीसरी जो विधि है वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि टॉपिकों को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये विधि है। जो बार बार हम ये कहते हैं कि मार्कर को हमने जब बालों से रगड़ा और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसका जो रीजन है वो प्रेरण द्वारा आवेशन ही है। इसलिए समझेंगे जरूर, सिलेबस में है नहीं लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट घर्षण द्वारा आवेशन को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के अब तक जितने भाग हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमने घर्षण वाली प्रक्रिया को ही अपनाया। अगर याद हो आपके पास में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के समूर से हम रगड़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है मार्कर या कंघी को हम बालों से रगड़ते हैं। घर्षण वाली ही प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा ही वस्तु आवेशित कैसे होगी ये हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है कि कोई दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हो, मान लीजिए ये मार्कर है और ये कोई दूसरी वस्तु है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो यहां पर रगड़ने के बाद एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का होता है स्थानांतरण। किस वजह से होता है इसका हमने समझा था इससे पहले वाले भाग में। जब दो विभिन्न वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का होता है स्थानांतरण, जिस वजह से वे वस्तुएं जो हैं वो अल्प आवेशित हो जाती हैं और इस क्रिया को या इस घटना को या इस प्रक्रिया को ये बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है, क्योंकि हमने कहा है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में डिफरेंस आ चुका है। तो जब भी कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसका सीधा सा अर्थ आप ये समझ के चलना कि वहां उस वस्तु के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, क्योंकि सामान्य अवस्था में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, लेकिन अगर वस्तु आवेशित हो चुकी है तो समझ जाना वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बराबर नहीं है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर लाना ही हमारे आज के टॉपिक का मेन उद्देश्य है कि किस प्रक्रिया के द्वारा ये अलग अलग हो जाए। तो परिभाषा हम यहां पर नोट कर लेते हैं। तो यहां पर नोट कीजिए आप, यहां पर जब दो अलग अलग वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहां पर एक वस्तु से आप लिख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं अल्प आवेशित हो जाती हैं। इसी घटना को या इस प्रक्रिया को, इसी घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये हमारे पास इसकी प्रक्रिया हो जाती है कि जब दो अलग अलग वस्तुएं लें, उनको आपस में रब करें, तो रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो जाता है, जिससे वस्तुएं जो हैं अल्पावेशित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो घर्षण की वजह से वस्तु पर वैद्युत प्राप्त होता है, तो इस घटना को घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने अभी आपको बताया कि बालों से अगर मार्कर को रगड़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि मार्कर को बालों से जब रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है।
तो यहाँ पर बालों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और मार्कर पर पहुंचते हैं। इसकी जगह हम कंघी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बालों से इलेक्ट्रॉन निकले, मार्कर पर पहुंचे, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा, बालों पर इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो इसका मतलब बालों पर धनावेश आएगा और मार्कर पर ऋणावेश आएगा। इसका मतलब दोनों वस्तुएं आवेशित हो चुकी हैं। यहाँ पर घर्षण पर आधारित जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट कर लिए हैं। यहाँ पर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो यहाँ पर कांच की छड़ पर धनावेश, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। इस साइड में जो भी वस्तुएं हैं उन पर आता है धनावेश आपस में रगड़ने पर, और इस साइड की जितनी भी वस्तुएं आती हैं उनको इनके साथ रगड़ने पर आता है ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। जबकि धनावेश का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, कमी। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होगी इसका मतलब वो वस्तु धनावेशित हो चुकी है, और किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब वो ऋणावेशित हो चुकी है। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये जोड़े बने हुए हैं, किस पर धनावेश होगा, किस पर ऋणावेश, जब इनको परस्पर रगड़ा जाता है। आवेशन की विधि का एक भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे चालन द्वारा व प्रेरण द्वारा।